Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about chemical reaction and equation part 3. In this video we will go through some questions of this chapter. First question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को? मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन किया जाता है ताकि जो उसके ऊपर एक्सपोज करने से एयर के सामने एक्सपोज करने से उसके ऊपर लेयर बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl। कोफिशिएंट 2 क्यों लगाया HCl के साथ? क्योंकि H भी 2 है, Cl भी 2 है रिएक्टेंट साइड पे, बट प्रोडक्ट साइड पे HCl 1 कंपाउंड ही बन रहा है, इसलिए 2 लगाया बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन बैलेंस है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice give rise to 3BaSO4 plus 2Al2Cl3। 3BaCl2 पहले सल्फेट को देखा कि इस साइड जो रिएक्टेंट साइड है 3 है मॉलिक्यूल्स, बट प्रोडक्ट साइड पे 1 मॉलिक्यूल है, इसलिए 3 लगा दिया। फिर बेरियम 3 बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे बेरियम के आगे भी 3 लगा दिया, बट फिर क्लोरीन हमारे पास अनबैलेंस हो गई, इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे 2 लगा दिया, इससे बैलेंस हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Na2Na plus 2H2 molecules gives rise to 2NaOH plus H2। सोडियम हमारे पास 1 था, NaOH यहाँ पे भी H हमारे पास 3 बन रहे थे प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पे 2 वो है H, सो 2 लगा दिया वाटर के आगे, फिर 2 NaOH के आगे लगा दिया, बैलेंस हो गए H, बट Na हो गए 2 इधर प्रोडक्ट साइड पे, इसलिए Na के आगे भी 2 लगा दिया कोफिशिएंट, सो बैलेंस हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। बेरियम क्लोराइड हमारे पास, इसमें Na हमारे पास 2 थे रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, इसलिए कोफिशिएंट लगाया 2 NaCl के पहले, तो इक्वेशन बैलेंस। ऑल कंपोनेंट्स आर बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस वाटर। ये बैलेंस है इक्वेशन, इसमें कोई भी कंपोनेंट अनबैलेंस नहीं है, इसलिए बैलेंस है इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें वॉशिंग वाले में यूज़ होता है एक सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं क्विक लाइम, बर्न्ट लाइम कहते हैं इसको। ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ओकर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड लम्प्स, हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल होते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि सब्सटेंस X का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। सब्सटेंस X मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसका नेम क्या होगा? स्लेक्ट लाइम। और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट इनॉर्मस हीट के साथ होगा कि थर्मल एनर्जी की फॉर्म में हीट प्रोडक्शन होएगी, और ये कैल्शियम हाइड्रेट बनेगा, और इसको एक्सोथर्मिक नेचर रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन किस नेचर की होगी? एक्सोथर्मिक नेचर की, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। वाटर में हमारे पास 2 गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे पास डबल होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, इसलिए हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तो हाइड्रोजन का अमाउंट जो कलेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, इसलिए
टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा कलेक्ट होएगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले। नेक्स्ट है हमारे पास वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। When an iron nail dip in the copper sulfate solution, the iron displays copper from the copper sulfate. Because the iron is more reactive than copper, therefore the color of the copper sulfate solution changes. Reaction involve ferrous plus copper sulfate. फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ कॉपर, फेरस ने डिस्प्लेस किया इसको। फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई इसमें। ये रिएक्शन आपको शो कर रखी है कैसे हुई, और इसलिए जो कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो भी चेंज हो गया। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देना हमें। 2 KBr प्लस BaI2 गिव्स राइज टू 2 Ki प्लस BaBr2। इसमें क्या हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें जो पोटेशियम है बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, वहीं बेरियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट के आगे, पोटेशियम के आगे दोनों साइड 2 लगा रखे हैं ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। नेक्स्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। फर्स्ट है 4Na प्लस O2 गिव्स राइज टू 2Na2O। इसमें सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, वहीं ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो अपना जो एटम है वो सोडियम का दे रहा है। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स राइज टू कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, वहीं H2 जो है हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंस क्यों किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को, ये बताना है। अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो नंबर्स ऑफ एटम्स हों, एलिमेंट्स हों, बोथ साइड्स पे इक्वल हों, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। Chemical reaction should be balanced to follow law of conservation of mass. Chemical reaction balance इसलिए किया जाता है ताकि हम law of conservation of mass को follow कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, उसको इक्वेशंस के रूप में लिखना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इनको बैलेंस भी करना है साथ साथ। 3H2 प्लस N2 gives rise to 2NH3। हमारे पास मॉलिक्यूल्स H2 थे, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 3 हैं, इसलिए हमने 2 से इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट साइड पे 2NH3 कर दिया। नाइट्रोजन हमारे पास 2 थे बट प्रोडक्ट साइड पे 1 था, इसलिए हमने ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी बैलेंस करना है। H2S प्लस 3O2 गिव्स राइज टू H2O प्लस SO2। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं प्लस 3 ऑक्सीजन लिए हमने। क्या दिया इसने, वाटर मॉलिक्यूल दिया और सल्फर डाइऑक्साइड दिया। 2H2O प्लस 2SO2, इसलिए बैलेंस हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें क्या हुआ, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स राइज टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। इसमें क्या था, सल्फेट हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे
1 मॉलिक्यूल है, वहीं रिएक्टेंट साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमने BaSO4 के आगे कोफिशिएंट क्या लगा दिया 3। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, क्या हमारे पास बना, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें 2K हो गया, पोटेशियम दोनों तरफ बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन हमारे पास 4 बन गए, यहाँ पे 4 बन गई और इधर भी राइट साइड भी 4 बन गई, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करनी है। हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसमें क्या है, हमारे पास नाइट्रेट के 2 सब्सटेंसेस बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 1 ही है, इसलिए हमने कोफिशिएंट लगा दिया 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा है, कैल्शियम हमारे पास 1 ही है, उधर वो बैलेंस है। उधर H2O हमारे पास ऑक्साइड्स और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे 1 ही था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। इसमें क्या है, सोडियम हमारे पास 1 ही है, OH हमारे पास यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और वहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन है यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन है, सो अनबैलेंस है, इसलिए 2 कोफिशिएंट N के आगे और यहाँ पे वाटर के आगे भी 2, इसलिए इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट NaCl प्लस AgNO3 गिव्स राइज टू AgCl प्लस NaNO3, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस 2HCl। इसमें H 2 है और Cl भी 2 है, इसलिए बस HCl के आगे कोफिशिएंट लग गया 2। इस ऑल ऑफ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। केमिकल reaction that releases energy in the form of heat, light और sound are called exothermic reaction। exothermic reactions कौन सी होती हैं, जो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। Ca प्लस O2 gives rise to CO2 plus heat energy. This is the example of exothermic reaction. Reaction that absorb energy or require energy in order to proceed are called endothermic reactions. जिस reactions में absorb होती है energy या require होती है ताकि वो reaction को proceed करवा सकें, हम आगे बढ़ा सकें, उनको क्या कहते हैं, endothermic reaction। जैसे कि example N2 plus O2 in the presence of heat 2NO product मिलेगा हमें, that's the endothermic reaction examples। नेक्स्ट है हमारे पास why is respiration considered an exothermic reaction, explain। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करना हमें। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, जो प्रोड्यूस करता है बहुत सारी अमाउंट में हीट एनर्जी को, जैसे C6H12O6 plus 6O2 gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। In a displacement reaction, a more reactive element replaces a less reactive element from a compound। एक compound से more reactive element क्या replace करता है, less reactive element को।
कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या है, जिंक हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 एटम्स होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो स्विच करेंगे अपनी अपनी प्लेसेस को। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें क्या हुआ, सोडियम ने अपनी जो पोजीशन है वो स्विच कर ली, किसके साथ, Ba के साथ। इन दोनों ने स्विच कर लिया अपनी पोजीशंस। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई फ्लश क्यों किए जाते हैं नाइट्रोजन के साथ फूड आइटम्स को। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश विद नाइट्रोजन because nitrogen acts as an antioxidant and it prevents them from being oxidized। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स को नाइट्रोजन के साथ फ्लश इसलिए किया जाता है ताकि, क्योंकि नाइट्रोजन एक्ट करती है एंटीऑक्सीडेंट की तरह और ये क्या प्रिवेंट करती है, ऑक्सीडाइज ना हो फूड, कोई भी ऑक्सीडाइज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन करने हैं 2 टर्म्स को, कोरोजन, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है, प्रोसेस है मेटल्स जब ईटन होते हैं ग्रेजुअली एक्शन से, एयर या मॉइस्चर के एक्शन या केमिकल के एक्शन से सरफेस पे, तो वो जो लेयर जम जाती है उस पे वो क्या कहलाती है, कोरोजन। जैसे आयरन में रस्ट होती है। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स सरफेस रिक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। Rust is mainly hydrated iron oxides Fe2O3.XH2O। हाइड्रेटेड ऑक्साइड है हमारे पास आयरन का, वो क्या कहलाता है, रस्ट, जो लॉन्ग पीरियड के टाइम पे सरफेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एयर में खुली रह जाती है जब आयरन, तब उस पर फ्लेकी सब्सटेंस जो कोट हो जाता है ब्राउन कलर को, वो रस्ट होती है, वो उसका ही हमारे पास फॉर्मूला था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड में ऑक्सीडेशन हो जाती है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है जिससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, वो रेंसिडिटी कहलाती है। जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट से या फ्लशिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है नाइट्रोजन के साथ सीलिंग के पहले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो।